ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम घन घनाभ के बाद डाइस का टॉपिक पढ़ेंगे। तो डाइस क्या होता है? डाइस का हिंदी अर्थ होता है पासा। ठीक है, तो डाइस एक प्रकार का क्या है, घन ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम घन की बात कर लेते हैं एक बार वापस से। देखो, घन की सभी सतह क्या होती है? समान होती है, क्योंकि घन किससे बना होता है? वर्ग से। घन किससे बना होता है? वर्ग से बना होता है। ठीक है, ये घन है। देखो, अगर हम बात करें इसकी, इस पासे की, तो इस पासे में देखना सतह कितनी होती है? कितनी सतह होती है इस पासे में? 6 सतह है। कितनी सतह है? देखो, हम पासे की बात कर रहे हैं अब की बार। तो यह एक प्रकार का क्या होता है? यह एक प्रकार का क्या होता है बताओ? का घन होता है। घन होता है। तो जो जो बात किसमें थी, घन में, वो पासे में भी होगी। ठीक है, पासे में कितनी होती है? पासे में कुल 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? कुल 6 सतह होती हैं। पासे में कुल कितनी सतह होती हैं बताओ? 6 सतह होती हैं। 3 दृश्य होती हैं, मतलब दिखाई देती हैं। वे 3 अदृश्य होती हैं। अब आप देखो, पासे में 6 सतह हो गई, तो लिख सकते हैं कि सतह कितनी है टोटल कुल मिलाकर? 6 है। कितनी सतह हैं? 6। सतह को और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? या कह सकते हैं कि फलक कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि शीर्ष या कोने कितने हैं? शीर्ष या कोने कितने हैं हरभजन? 8। और कोर या किनारे कितने हैं? 12। कोर या किनारे कितने हैं? 12। अब आप ये देखो कि जो ये सतह है इसकी, इन 6 सतहों की अगर हम बात करें, तो ये 6 सतहों में नंबर आप डाल सकते हैं। कितने कितने नंबर डाल सकते हैं? देखो, आपको 6 दिखाई दे रही है एक सतह, तो ये है, ये वाली, ये वाली, ये सतह आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, जिसने घन घनाभ पढ़ा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली सतह, इसके सामने दूसरी सतह, ठीक है, पीछे की साइड में तो दिख नहीं रही हमको, ये दूसरी सतह हो गई, ये वाली। ठीक है, ये सतह हो गई। और इसके जस्ट सामने भी एक सतह है, इसके जस्ट सामने भी एक सतह है। तो कुल 6 सतह होती हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद मेन बात क्या है इसके अंदर, लिखो, हमेशा एक सतह 4 सतह से सटी होती है। अब एक सतह कितने से सटी हुई है बताओ? अगर हम सामने की बात करें, एक दीवार को देखो आप, एक दीवार को देखो, कितनी दीवार सटी हुई है? वो केवल 4 दीवारों से सटे होगी, सटी हुई होगी। कैसे बात करते हैं? जैसे मान लो सामने की दीवार है, किसकी दीवार है? सामने की दीवार। ये उस सामने वाली सतह से तो नहीं सटी दिखाई देगी ना, तो किससे सटी हुई दिखाई देगी? बाकी 4 से। सतह 6 होती है, एक सतह 4 सतह से सटी होती है।
तो ये भी आप लिख सकते हैं नोट में करके। एक सतह इससे, चार सतह से सटी होती है। एक सतह से एक सतह चार सतह से सटी होती है। अब इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार के पूछे जाते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन में 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के प्रश्न। आपको ये पता होना चाहिए कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 5 प्रकार के। पांच प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है जब एक पासे की केवल एक ही स्थिति दी जाती है। जब एक पासे की का एक चित्र दिया हो, कहने का मतलब एक चित्र दिया हो। जब एक पासे का एक ही चित्र हो, ठीक है। जब दो पासे हों, कितने चित्र हों? दो चित्र हों। और तीसरा पूछा जाता है जब तीन पासे के कितने चित्र हों? के तीन चित्र हों। पासा तो एक ही होता है, चित्र तीन होते हैं उसके, ठीक है। चौथा क्या होता है? जब पासों को खोला हुआ रखा हो। जब पासे को खुला रखा हो, खोल कर रखा हो, या ओपन पासा बोल सकते हैं आप। खोल खोल कर भी रखते हैं कई बार डब्बे को। पांचवा, और पांचवा आता है लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज रिलेटेड। कितने टाइप के प्रश्न हो गए? 5 टाइप के प्रश्न हो गए। अब एक चीज आपको ये समझनी है कि पासा होता कितने प्रकार का है। देखो, देखो पासे के टाइप कितने होते हैं? पासा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पासा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखो पासा दो प्रकार का होता है। पहले अगर पासे की बात करें, देखो पासा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है मानक पासा। क्या होता है? मानक पासा। और एक होता है साधारण पासा। एक क्या होता है? मानक पासा। एक होता है साधारण पासा।
तो मानक पासे में देखना क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो मैं एक पासा बना रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। ये एक मैंने पासा बना दिया, एक पासा मैं और बना रहा हूं यहाँ पर। कितने पासे हो गए, 2 पासे हो गए। आप इन दोनों पासों को देखो एक बार, अभी तक इनमें नहीं पता लग रहा कौन सा पासा कौन सा है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, पासे में हमेशा 6 अंक डालने हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पासे का एक सिंपल उदाहरण होता है लूडो का पासा। तो पासे का एक उदाहरण क्या है, लूडो का पासा। लूडो का आपने सबने खेला होगा। एक लूडो की अगर हम बात करें तो एक लूडो के अंदर, ये बताओ मुझे आप, कितने अंक होते हैं, कितनी सरफेस होती है इसमें, 6। नंबर डालते हैं 6 पर, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे नंबर डालते हैं आप उस पर। ये नंबर डाल दिया आपने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अभी आपको नंबर से समझना है, बाद में आपको कुछ भी इनकी जगह, इन सतहों की जगह @ दे देगा, आपको हैश दे देगा, और आपको इसमें एंड का चिन्ह भी दे सकता है, एंड का, डॉलर का, और स्टार का, और स्टार के बाद क्या है, रुपए का भी आपको इसमें साइन दे सकता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी चिन्ह आपको इसमें दे सकता है, सिर्फ आपको भी ये समझना है कि मानक पासा कौन सा पासा होता है। याद रखें कि आप यहाँ पर डाल सकते हैं 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। आपको इस पासे की 3 सरफेस दिखाई दे रही है। कितनी सरफेस दिखाई दे रही है, आप देखो कि इन दोनों का योग तो 7 नहीं है ना, कभी अगल बगल में कभी 7 बन जाए ना। तो इसमें एक तो होती है निकटवर्ती सतह और एक होती है विपरीत सतह। सतह 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है बिल्कुल आसन्न भुजाएं, आसन्न का मतलब पास पास, निकटवर्ती सतह। तो मैं जब भी नाम यहाँ पर लूंगा निकटवर्ती का, तो आपको समझना है निकटवर्ती का मतलब क्या होता है, पास पास क्या होता है, या इसको आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, आसन्न। ये तो हो गई पहली भुजा। दूसरी भुजा किसकी होती है, विपरीत। विपरीत भुजा, विपरीत फलक, आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है, विपरीत फलक। तो याद रखना निकटवर्ती का मतलब क्या होता है, निकटवर्ती का मतलब पास की सतह। तो याद रखना निकटवर्ती का योग 7 होना नहीं चाहिए, विपरीत का होना चाहिए कितना, 7। तो मानक पासे में क्या है बताओ, विपरीत सतहों का योग 7, विपरीत सतहों का योग 7 और निकटवर्ती सतहों का योग क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। पहली बात समझ में आई आपको, विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7, है ना, और निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें एक बार, जैसे मैंने कहा एक की ये सतह, नीचे वाली सतह अगर मैं बना रहा हूं, ठीक है, तो ये मुझे बताओ आप सबसे पहले तो कि ऊपर की सतह ये है ना, एक, इसके नीचे की सतह कौन सी होगी,
बताओ यही होगी कि नहीं होगी, बताओ, यही सतह होगी ना इसकी। ये सतह होगी नीचे की, इसका योग कितना होना चाहिए बताओ, 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक का होगा 6, क्या होगा, एक का 6 होगा, और दो का कितना होगा, 5, और 3 का कितना होगा, 4। तो देखो दोनों का योग कितना हो रहा है, विपरीत का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। एक के विपरीत फलक कितना है, 6, 2 का 3, 2 का 5, 3 का 4। तो मतलब जो ऊपर की सरफेस, अगर ऊपर का 1 नंबर है तो नीचे का कितना होगा, 6। साइड का 3 है तो इधर का क्या होगा, और सामने का अगर 2 है तो पीछे का क्या होगा, 5। मैं नंबर अगर यहाँ पर 3, 4 डाल देता तो पीछे का क्या होता, इधर का, यहाँ अगर 4 डाल देता तो इधर का कितना होता। तो विपरीत फलक का योग 7 हो रहा है। उसके बाद देखो, ये है साधारण पासा, कितना पासा, साधारण पासा। इसमें क्या है, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। इसमें किसका योग होना चाहिए, 7। निकटवर्ती सतहों का योग कितना होना चाहिए, सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसमें विपरीत का योग 7, विपरीत सतहों का योग 7। अरे चोंचों की आवाज नहीं आनी चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। तो दो ही चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर। मैंने कहा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। किसी भी एक का देखो पड़ोसी सतहों का योग कितना है, 7 है ना। तो ऐसे पासे को आप क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। ठीक है, आप याद रखें, 3 का विपरीत फलक क्या होगा बताओ, 3 का विपरीत फलक क्या होगा इसमें, 2 और 4 को छोड़कर क्या हो सकता है बताओ, 1 और 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ। क्योंकि आप ये देखो, 3, 2 और 4 तो आ गए। अब 3 के नीचे क्या हो सकता है, 3 का विपरीत फलक क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ, 5 हो सकता है। दोनों कंडीशन में 1 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। और 4 का क्या हो सकता है, 4 के विपरीत फलक पर इसका भी 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। और 2 जो है यहाँ पर, इसका विपरीत फलक क्या हो सकता है, इसका भी 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। बताओ ये बात समझे कि नहीं समझे आप, कैसे, अगर 3 सतह हैं तो इसका भी 5 और 6 हो सकता है। वो कंडीशन तीनों हैं, ठीक है, कंडीशन तीनों है, 1, 5, 6 हो सकता है। मतलब तीनों, तीन तीन नहीं है, जितने नहीं है ना, जितने आपके नहीं है वो सारे ही हो सकते हैं, 1, 5 और 6। अब देखो, 2 का विपरीत फलक 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के सामने क्या आ रहा है, विपरीत फलक नहीं होना चाहिए, तो इसका 2 का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सबका हो जाएगा तो 2 का क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 6 हो सकता है क्या, क्योंकि देखो 2 और 1 3, 2 और 6 8, 8 हो रहा है। तो मतलब कि विपरीत फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो जाए। तो 3 का क्या हो सकता है, देखो 7 नहीं बनना चाहिए, 3 और 1 4, 3 और 5 8, 3 और 6 9, 4 और 1 5, 4 5 9, 4 6 10, 2 और 1 3, 2 और 6 8, अगर 5 लिख देंगे तो 7 बन जाएगा। तो 7 कंडीशन है। निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो सकता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। तो आपको मानक पासा और साधारण पासा, इन दोनों के बारे में कोई कंफ्यूजन है क्या, आपको बताओ। इनमें यदि आपको कोई किसी भी प्रकार के आपको कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं मुझे, बता दो। 2, 3 और 4, 2 के विपरीत क्या हो सकता है बताओ, 1, 5, 6 हो सकता है क्या, बताओ।
देखो अभी तक अपन पढ़ रहे थे साधारण पासा और मानक पासा। मानक पासा आपको याद रखना है विपरीत सतहों का योग 7 हो, और साधारण पासे में याद रखना है विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो। दो ही बात याद रखनी है। मानक पासे में विपरीत सतहों का योग कितना हो? 7 हो। सॉरी, मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 हो, और साधारण पासे में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो। ठीक है, ये दो बात आपको याद रखनी है। तो पहली बात क्या है, अब इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और टाइप मैंने फर्स्ट लिख रखा है, एक पासे की एक स्थिति हो। थोड़ी देर के लिए आप एक पासा बना सकते हो। एक पासा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इस पासे को देखो सबसे पहले आप, इस पासे में मैंने नंबर डाल रखा है 2, 4 और 3। 2, 4, ये 4 और ये 3। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है मुझे कि ये पासा कौन सा है। बताओ, मैंने जो ये पासा बनाया है ना, ये पासा है कौन सा? आपको देखकर ये पता होना चाहिए कि ये पासा कौन सा है। देखो विपरीत सतहों का योग 7 है, क्या होगा किसमें? नहीं होगा। निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 हो जाए तो क्या होगा वो? तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहली पहचान अपन ने करी ली कि कौन सा पासा है, साधारण पासा। ये पहचान करनी आनी चाहिए सबसे पहले से। ये पहली बात आपने यहाँ पर सीख ली कि क्या है, साधारण पासा है। उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि इसमें 2 के विपरीत क्या हो सकता है। 2 के विपरीत, 2 के विपरीत बताओ क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले बताओ आप, क्या 1 हो सकता है क्या? ऊपर 2 है, नीचे क्या है? 1 नंबर आ सकता है, और क्या सकता है? और क्या सकता है बताओ? 1 के बाद 5 आ सकता है। आना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें आकृति छिपी हुई दिखाई देती है, इसलिए ये आ सकता है। उसके बाद तीसरा नंबर क्या सकता है? 6 आ सकता है। तो बात समझ बैठ गई। पहली बात कि 2 के विपरीत फलक पर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। उसके बाद 3 नंबर की बात करें अगर 3 की, तो 3 में क्या आ सकता है बताओ? 1 आ सकता है, अरे आ सकता है, नहीं आ सकता? और क्या सकता है? और क्या सकता है? 6 आ सकता है। उसके बाद बात तीसरी आ गई, 4 के विपरीत क्या सकता है? 4 के विपरीत 1 आ सकता है, और क्या सकता है? 5 आ सकता है, और क्या सकता है? 6 आ सकता है। तो मतलब कि 4 के विपरीत पता लग गई आपको ये बात। उसके बाद बात आ रही है 1 के विपरीत। किसके विपरीत? अब 1 के विपरीत बताओ क्या क्या आ सकता है। 1 के विपरीत अभी तक हम बात कर रहे थे उनकी, इन जो नंबर आपको दिए हुए हैं, 2 नंबर की, 3 नंबर की, और ये 4 नंबर की। अब मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि 1 के विपरीत क्या आ सकता है। बताओ 1 के विपरीत क्या आ सकता है। तो आप जल्दी से बताओ 1 के विपरीत क्या आ सकता है इसमें। बताओ, जल्दी से बताओ। 1 के विपरीत, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 5 के विपरीत, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 6 के विपरीत। 1 के विपरीत, 5 के विपरीत और 6 के विपरीत। आपसे कोई कह दिया कि ये साधारण पासा है, लेकिन 1 के विपरीत क्या क्या आ सकता है बताओ। 1 के विपरीत इसमें क्या क्या आ सकता है, आप मुझे बताएं कि अगर कोई इसमें 1 के विपरीत सतह दे रखी है तो 2 आ सकता है क्या? बताओ, 2 आ सकता है क्या? और क्या सकता है? 3 आ सकता है क्या? और क्या सकता है? 4 आ सकता है। क्या सकता है? 2 आ सकता है, और 3 आ सकता है,
4 आ सकता है। क्यों आ सकता है पता लग रहा है आपको? बताओ क्यों आ सकता है, बताओ 2 क्यों आ सकता है? साधारण पासे की कहानी बताओ क्या होती है? विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, और निकटवर्ती सतहों का योग, निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। तो इसमें क्या है, ये सतह जब होंगी ना, निकटवर्ती सतह बन जाएंगी जिनका योग 7 होगा, क्या बताओ? नहीं होगा ना। 5 के विपरीत क्या आ सकता है बताओ? 5 के विपरीत 2 आ सकता है, और 3 आ सकता है, और 4 आ सकता है। ये चीज आपको भी समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। 6 के विपरीत क्या आ सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इसमें भी क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। ये मैंने आपको कंडीशन फर्स्ट लिखी, कंडीशन मैंने आपको सेकंड लिखी, कंडीशन मैंने आपको थर्ड लिखी, कंडीशन फोर्थ लिखी, और कंडीशन फिफ्थ लिखी, कंडीशन 6 लिखी। कितनी कंडीशन लिख दी मैंने? ये 6 कंडीशन आपको समझ में आ जाएंगे भी। ठीक है, तो एक इसमें मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, उस एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर आप डाल सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। इस एग्जाम्पल में क्या करना है आपको? एक में पासा बनाना है, इस पासे को आपने बना दिया, इस पासे में आप नंबर डाल सकते हो 2, 5 और 3, 2, 5 और 3 डाल लो। एक बात समझो इसमें, इस क्वेश्चन में समझो पहले। 2 के विपरीत क्या दे रखा है? 1, 5 और 3 के विपरीत 1, 5, 6, और 4 के विपरीत 1, 5, 6। याद रखना, इनके अलावा इसमें ये 3 है, 1, 5, 6, और 1, 5, 6 की अगर विपरीत पूछे आपसे, 1, 5, 6 की विपरीत अगर आपसे पूछे, तो 1 की वो सतह विपरीत होगी जो इसमें दे रखी है, ये 2, 3 और 4। 5 की क्या होगी? 2, 3, 4, और 6 की भी क्या होगी? 2, 3, 4। जब पासे की आपको एक कंडीशन दी हुई हो, तो 2 का तो आप पता लगा रहे हैं, 2 के नीचे क्या नहीं आ सकता? 1 नहीं आ सकता। जो नंबर नहीं हो कौन कौन से हैं? 1, 5 और 6। 3 में क्या है? 1, 5 और 6 नंबर नहीं है, तो 3 ही आ सकते हैं इनके नीचे। तो नहीं बेटी बात समझ में? लेकिन बात कर रहे हैं हम किसकी? 2, 3, 4। इसमें 1, 5, 6 तो नहीं आ सकते थे। 1, 5, 6 किस किस के विपरीत नहीं आ सकते थे बताओ? बताओ। अरे मेरे भाई, मैं एक की बात कर रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं बात कर रहा हूं 2 की, और 2 के नीचे नंबर क्या है बताओ? मैं एक यहां पर सतह बना रहा हूं, ध्यान से देखना सतह को आप। इस सतह को आप ध्यान से देखो। 2 के नीचे नंबर क्या आ सकता है बताओ? नंबर कौन कौन सा नहीं है देखो। जब आप साधारण पासे की अगर बात करते हैं, तो साधारण पासे का क्या होगा? इसमें 7 हो गया। और क्या नहीं होना चाहिए इसमें बताओ? विपरीत सतहों का क्या नहीं होना चाहिए? तो जो 3 नंबर बचे हैं ना, उनमें एक नहीं, ये 1 आएगा तो मतलब इसमें 7 नहीं बनेगा। 6 आएगा तो 7 नहीं बनेगा, बात समझना। लेकिन 5 आएगा तो कितना बनेगा? 7 बनेगा।
5 के लिए थोड़ी देर के लिए आप स्टार लगा दो, ये बन जाएगा क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। 3 की बात करें तो हमें 1 नंबर जो है और 5 नंबर जो है और 6 नंबर है, तीनों ही नहीं बन रहे ना। 4 में 1 नहीं बन रहा, 5 नहीं बन रहा, 6 नहीं बन रहा। ये तो समझ में आ गया कि विपरीत सतह में ये आपको पता लग गया कि ये साधारण पासा है। पहली बात, साधारण पासे की कंडीशन विपरीत निकटवर्ती सतहों का योग 7। तो 2 के नीचे क्या नहीं आ सकता, पता है ना आपको, 5 नहीं आ सकता, लेकिन 1 6 आ सकता है। 3 के नीचे क्या नहीं आ सकता, 1 5 6 नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 लिखें कि सर 4, आपने कहा था ना कि भाई ये दिख नहीं रही है, सरफेस दिखते नहीं है, लेकिन 4 इनमें से है, ये तो ऑलरेडी इन तीनों सतहों पर है, तो ये आएगा ही नहीं। लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि अगर 1 नंबर की पूछ ली, इसकी पूछ ली, 1 नंबर की बात कर रहे हैं, 1 नंबर। अब 1 नंबर किसी भी सतह हो सकती है ना, 1 नंबर में तो कोई भी, नीचे वाली भी हो सकती है ना, इधर वाली भी हो सकती है ना, और इधर वाली भी हो सकती है। तो नीचे वाली होगी तो इसका विपरीत क्या आ गया, 2 आ गया। ये वाली होगी तो 3 आ गया, और इधर ऊपर वाली है तो 4 आ गया सामने वाली। तो समझ में आया कि 1 3 और 4 क्यों हो सकता है, ये 2 3 4 क्यों हो सकता है 1 का। बात समझ में आ गई नहीं आई? तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, इस सवाल के अंदर मान के चलो कि आपसे पूछ रहा है कि 2 के, ये देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये विपरीत सतहों का योग है या फिर ये निकटवर्ती सतहों का योग है। निकटवर्ती सतहों का योग 7 बन रहा है ना, 5 और 2 7। तो निकटवर्ती सतह क्या है इसमें, एक तो 2 सॉरी एक तो 2 है इसमें, एक 5 है और एक क्या है 3 है। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन क्या बनेगी, 2 के सामने क्या आ सकता है बताओ, नंबर कितने अधूरे हैं, 1 नहीं है यहां पर, और 2 और 1 3, तो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं बन रहा है क्योंकि निकटवर्ती सतहों का योग 7 है इसमें। तो 1 आ गया, और क्या आ गया 4 आ गया, और क्या आ गया 6 आ गया। तो 2 और 1 3, 4 और 2 6, 6 और 2 8, नहीं बना ना यहां तक। तो 5 की कंडीशन लेते हैं, 5 के नीचे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 हो सकता है, और 6 हो सकता है। 3 के नीचे 1 हो सकता है, और 4 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। अब ये 3 के नीचे 4 आ गया। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसी कंडीशन में क्यों ये 4 आ रहा है, क्योंकि हमें नीचे सतह दिख नहीं रही है कि कौन सी सतह है। तो आपको ये अपवाद में मानना है, इस बात को किसे मानना है, 3 की ऊपरी सतह क्या है 4 है। दूसरी बात, चौथी बात क्या है, देखो ध्यान से समझो, और 5वीं बात समझो, और 6ठी बात, 6 ही बात होंगी इसमें, ठीक है 6 बात होंगी। तो आप इसमें एक बात मुझे बताओ कि जो 5 है ना, ये 5 क्या है 5, या हम बात करें किसकी, 1 की 4 की और 6 की, किसकी बात करें 1 की 4 की और 6 की। अगर 1 नंबर मान के चलो, इसके पीछे भी हो सकता है ना, 5 के पीछे भी 1, और 3 के पीछे भी हो सकता है 1, और 2 के पीछे भी हो सकता है 1। तो मतलब कि क्या कह सकता हूं, 2 3 और 5 विपरीत हो सकता है, क्योंकि इसमें भी 7 नहीं बन रहा, इस 4 में भी 2 और 3 और 5 हो सकता है ना, और इसमें भी 2 और 3 और 5 हो सकता है। ठीक है, बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? बस वही कंडीशन की 4 और 3 यहाँ पर आ रहा है, एक इसमें कंडीशन तो मिलेगी, क्योंकि हमें पता लगता छुपी हुई सतह होती है। ठीक है, बात आगे की आगे समझ बताओ, तो इसको नोट कर लो आप यहाँ तक। तो इसमें अभी आपके क्वेश्चंस आएंगे आगे चल के, उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो अभी तक हमने साधारण पासे के एग्जाम्पल पढ़े हैं, एक एग्जाम्पल पढ़ा है साधारण पासे का। अब मानक पासे का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मानक पासे के उदाहरण में देखना सबसे पहले क्या होगा, मैं यहाँ पर एक पासा बना रहा हूँ फिर से,